प्रिय छात्रों, नवांकुर डिजी लेसन्स में आपका स्वागत है। आज हम पाठ 17 फांदली दीवार नामक पाठ पढ़ेंगे। इसमें खेलों के बारे में बताया गया है कि लड़कियां भी खेलों में आगे निकल सकती हैं, वो भी बहुत ऊंचाई तक पहुंच सकती हैं। इसमें बताया गया है कि अफसाना मंसूरी है तो सिर्फ 13 वर्ष की, पर वह अभी से दीवार फांद चुकी है। वह दीवार जो उसकी झुग्गी और बास्केटबॉल कोर्ट के बीच है। समाज द्वारा खड़ी गई दीवार उस लड़की के सामने जो अपने परिवार को चलाने के लिए बर्तन मांजती है। लिंग भेद की दीवार भी तो उसकी माँ ने उसके सामने खड़ी की थी। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि अफसाना मंसूरी जो 13 वर्ष की थी, वह उस दीवार को फांद चुकी है जो उसकी माँ ने खड़ी की थी। उसकी माँ नहीं चाहती थी कि उसकी लड़की पढ़े और आगे बढ़े। वह नहीं चाहती थी कि अफसाना ग्राउंड में खेले। उसकी माँ चाहती थी कि वह घर का काम करे, परंतु उसकी माँ द्वारा ये लिंग भेद की दीवार जो लड़के और लड़कियों में अंतर था, उसने फांद लिया है, उसने उसको अलग कर दिया है। और अफसाना खुद एक बुलंद मजबूत दीवार है, मुंबई की नागपाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन की। आज वह प्रेरणा है 5 अन्य लड़कियों के लिए जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी को छोड़कर पहुंची बास्केटबॉल कोर्ट में। आज अफसाना एक सितारा है, एक उभरती टीम का। इस टीम ने मुंबई के कई क्लबों की टीमों को अचरज में डाल दिया। सिर्फ अपनी हिम्मत और थोड़ी सी मदद के सहारे यह टीम पहुंची जिला स्तर टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में। इन लड़कियों के पास कोई भी साधन नहीं थे, परंतु उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी और वे खेलने से पीछे नहीं हटीं। उनके पिता ने उन्हें कोच दिलवाया। इस प्रकार वो बास्केटबॉल की अच्छी खिलाड़ी बनी। यह सब देखकर मुझे लगता है क्यों ना मैं भी खेलूं। क्या मुझे भी अपना हुनर सबके सामने दिखाने का मौका मिलेगा? तब मैंने कोच को कुछ डरते हुए पूछा। मेरे पापा के अच्छे दोस्त भी हैं। उन्होंने कहा, क्यों नहीं, अगर तुम कुछ लड़कियों को साथ ले जाओ तो हम तुम्हें भी सिखाएंगे, फिर तुम्हारी टीम बनाएंगे। क्या तुम्हारे अब हम इस पाठ के कुछ प्रश्न पढ़ेंगे। क्या तुम्हारे पास के घर के आसपास भी कोई खेलने की जगह है? हाँ, हमारे घर के आसपास खेलने के लिए पार्क है, जगह है। उसमें बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। कौन कौन से खेल खेले जाते हैं? वहाँ पर क्रिकेट, कबड्डी आदि खेल खेले जाते हैं। वहाँ खेल के अलावा और क्या क्या होता है? वहाँ पर खेल के अलावा और भी कई काम होते हैं, जैसे बच्चे खो खो भी खेलते हैं, योगा भी करते हैं, आदि खेल होते हैं। कुछ लोग वहाँ दौड़ते हैं, सुबह सुबह दौड़ लगाते हैं। इस प्रकार वहाँ और कई भी काम होते हैं। मिलो इस अनोखी टीम से। अफसाना, जरीन, खुशनूर, आफरीन से ये लड़कियां पहले तो ज़रा चुपचाप थीं। जब शुरू हुई तो बस जरीन ने शुरुआत की। मेरा घर
हमारे इस ग्राउंड के बिल्कुल सामने हैं। मेरा भाई भी यहाँ खेलता है। मैं बालकनी में खड़े खड़े लड़कों को खेल देखती रहती। तब मैं 7वीं में पढ़ती थी। जब लड़कों का मैच होता तो बहुत सारे लोग देखने आते। जीतने वाली टीम को सराहा जाता। खिलाड़ियों को सभी चीयर्स करते और उनकी हिम्मत बढ़ाते। इसमें बताया गया है कि जरीन नाम की लड़की के घर के सामने खेल का मैदान था। वह अपनी बालकनी में से ही खड़े खड़े लड़कों का खेल देखती थी। उसको लगता था कि मैं भी यहाँ खेलूं और जीतने वाली टीम को बहुत ही सराहा जाता था और उनको चीयर्स करते थे। आज भी ऐसा ही होता है। जीतने वाली टीम को प्रोत्साहित किया जाता है और उनको चीयर्स करते हैं। हमने पूछा, क्या क्या खेल की शुरुआत करना आसान था? खुशनूर, शुरू में मम्मी पापा ने मुझे मना कर दिया। जब मैंने थोड़ी जिद की तो वे मान गए। अफसाना, मेरी अम्मी बिल्डिंग के घरों में काम करती हैं। हम बच्चों को स्कूल भेजती हैं। मैं भी उनकी मदद करती हूँ। मेरी इस बात को सुनकर अम्मी गुस्सा हो गई और कहने लगी, लड़कियाँ थोड़े ही बास्केटबॉल खेलती हैं, काम करो, स्कूल जाओ, ठीक से पढ़ो, ग्राउंड पर खेलने की ज़रूरत नहीं है। मेरी सहेलियों ने मनाया और कोच सर ने समझाया तो अम्मी मान गई। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि जब अफसाना ने उसकी माँ से पूछा कि मैं ग्राउंड पर खेलूँगी, और तब उसकी माँ ने कहा कि लड़कियाँ थोड़ी ही बास्केटबॉल खेलती हैं, अपना काम करती हैं, स्कूल जाओ और ठीक से पढ़ाई करो, ग्राउंड पर खेलने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसकी माँ ने मना कर दिया, परंतु उसकी सहेलियों के समझाने पर और कोच सर ने समझाया तो उसकी मम्मी मान गई। आफरीन, हाँ, हम लड़कियां हैं इसलिए हमें मना किया जाता है। मेरी दादी बहुत गुस्सा करती हैं, लेकिन हम तीनों बहनें फिर भी यहाँ खेलने आती हैं। दादी आज भी हमें डांटती हैं। हमारे कोच सर को भी दादी का कहना है खेलने के लिए ठीक सामान चाहिए। ताकत के लिए दूध पीना पड़ेगा, इतने पैसे कहाँ से आएंगे? मगर डैडी हमारे मन की बात समझते हैं। वे हमें खेल के पैतरे भी सिखाते हैं। मेरे डैडी भी अपने बचपन में इसी ग्राउंड में खेला करते थे। उनके पास न खेलने जूते थे, ना ही खास कपड़े। प्लास्टिक की बॉल से प्रैक्टिस करते थे। इस पैराग्राफ में बताया कि आफरीन नाम की लड़की को भी उसकी दादी ने खेलने से मना कर दिया था और हमें डांटती थीं, कहती थीं कि तुम्हारे पास खेल का सामान नहीं है और तुम्हें ताकत भी नहीं है और हमारे पास पैसे भी नहीं हैं, इसलिए तुम मत खेलो। परंतु उसके पिता समझते थे और बचपन में वो भी इसी ग्राउंड में खेला करते थे, इस कारण उसको भी खेलने से मना नहीं किया। हमने कहा, अपनी टीम के बारे में बताओ। एक लड़की, शुरुआत में हमें थोड़ा अजीब लगता था। यहाँ पर लड़कियों की यह पहली टीम है ना। जब हम प्रैक्टिस करते थे तो कुछ लोग देखने आते। उन्हें लगता कि लड़कियाँ कैसे बास्केटबॉल खेल रही हैं, मगर अब कोई इतने अचरज से नहीं देखता। अब सब मानने लगे हैं कि हम भी अच्छा खेल सकती हैं। अफसाना, जब हमने खेलना शुरू किया तब मैं 11 साल की थी। तब हमें मैच के लिए किसी और जगह जाना भी मना था। अब 2 साल बीत गए। अब हम और मैच भी खेलने जाते हैं, मगर यह हुआ हमारी मेहनत से और कोच सर के सिखाने से। इस पैराग्राफ में हम समझेंगे कि लड़कियों ने जब बास्केटबॉल की खेल की प्रैक्टिस की तो वो अच्छा खेलने लगीं और उनके कोच ने सिखाया। अफसाना के कोच नूर खान थे। उन्होंने उसे अच्छे से खेल के बारे में बताया और सिखाया। उन्होंने अपनी मेहनत से बास्केटबॉल खेलना शुरू किया।
और उनकी टीम बन गई। दूसरी लड़की, हाँ बहुत मेहनत करते हैं हम, हमारे सर बहुत सख्त हैं, हम साथ मिलकर पहले दौड़ लगाते हैं, फिर कसरत करते हैं सर हमें अच्छा खेलना सिखाते हैं, बॉल को कैसे अपने पास टिकाए रखना, दूसरी टीम के खिलाड़ियों को छकाना, बास्केट में बॉल कैसे डालना, एक दूसरे को बॉल कैसे कैसे देना चाहिए, दौड़ लगाना, गोल करना, इन सब की प्रैक्टिस करवाते हैं। इसमें बताया गया है कि कोच किस प्रकार से बास्केटबॉल लड़कियों को सिखाते थे और बॉल को बास्केट में कैसे डालना है और किस प्रकार दौड़ लगा के गोल करना है, इस बात की प्रैक्टिस कोच करवाते हैं। आफरीन सर कहते हैं, तुम यह सोचकर मत खेलो कि तुम लड़कियां हो, एक खिलाड़ी की तरह खेलो, अगर कभी छोटी मोटी चोट लगे तो भी खेलते रहो। हम एक दूसरे को सहारा देते हैं, कह देते हैं चल उठ, कुछ नहीं हुआ। अब हमारा खेल भी बहुत अच्छा हो गया है। सब कहते हैं हमारा खेल भी लड़कों की टीम की तरह हो रहा है। इसमें बताया गया है कि लड़कियां भी बहुत अच्छा खेलती हैं, जो चोट लगने पर एक दूसरे को सहारा दे देती हैं और उनका खेल भी लड़कों के समान ही हो गया है, वे बहुत अच्छा खेलने लगी हैं। एक लड़की, हम लड़कों की टीम के साथ भी खेलते हैं, तब हम चाहते हैं कि लड़के भी हमें खिलाड़ियों की नज़र से देखें। हम लड़कियां हैं इसलिए हमें कोई छूट न मिले। कभी कभी लड़के हमारे खेल की नकल करते हैं, तब हमें गुस्सा आता है, पर हम उसे चैलेंज की तरह लेकर अपनी गलतियां सुधारते हैं। अगर लड़के चीटिंग करते हैं तो हम उन्हें डांट देते हैं। लड़कियां के खेल को भी खिलाड़ियों की तरह ही देखना चाहिए। लड़कियां भी अच्छे से अच्छा खेल सकती हैं और वह लड़कों को भी चैलेंज दे सकती हैं। चर्चा करो, क्या तुम्हारे स्कूल में लड़के लड़कियां अलग अलग खेल खेलते हैं? अगर हाँ तो लड़के क्या खेलते हैं, लड़कियां क्या खेलती हैं? हमारे स्कूल में लड़के और लड़कियां अलग अलग खेल नहीं खेलते। हमारे स्कूल में सभी तरह के खेल लड़के और लड़कियां भी खेलती हैं। तुम क्या सोचते हो कि लड़के लड़कियों के खेल और खेलने के तरीक़ों में कोई अंतर होता है? नहीं, सबके खेल के तरीके एक ही समान होते हैं। खेल के नियम अलग अलग होते हैं। तुम्हें क्या लगता है, लड़के लड़कियों के खेलों में अंतर करना चाहिए? इसका उत्तर होगा नहीं, लड़के और लड़कियों के खेलों में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। हमने कहा अपनी टीम के बारे में बताओ। एक लड़की, हमारी टीम बहुत खास है, हमारी टीम में एकता है, झगड़ा हो जाए तो जल्दी सुलझा लेते हैं, जल्दी भूल जाते हैं, साथ में मिलकर रहना हमने यहाँ सीखा है। हमारी टीम में से कुछ लड़कियों को मुंबई शहर की तरफ से खेलने का मौका मिला। यह मैच सोलापुर में हुआ था। जरीन, जब हम मैच खेलने सोलापुर गए तो उस टीम की बाकी लड़कियां अलग अलग जगहों से आई थीं। वे हमसे ठीक से बात नहीं करती थीं, हमसे जूनियर की तरह बर्ताव करती थीं, हमें बराबर खेलने का मौका भी नहीं देती थीं। हमें बहुत बुरा लगता था। उस टीम में आपसी सहयोग बिल्कुल भी नहीं था। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि कैसे खेलना चाहिए। हम सबको मिलकर खेलना चाहिए, एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। अगर हम मिलकर नहीं खेलेंगे तो हार जाएंगे। टीम में आपसी सहयोग भी ज़रूरी है। मैच के दौरान जब मैंने बॉल को टीम की एक लड़की की तरफ फेंका तो वह ठीक से पकड़ नहीं पाई। फिर मुझे ही डांटने लगी कि मेरी ही गलती है। ऐसी ही गलतफहमी में हम वह मैच हार गए। मगर हमारी अपनी टीम में ऐसा नहीं होता। हम एक दूसरे की गलती संभाल लेते हैं। अगर खेल में दूसरे की गलती के कारण गोल न बन पाए
तो भी हम चिढ़ाते नहीं, सोचते हैं कोई बात नहीं, अगली बार ज़रूर अच्छा खेलेंगे। एक दूसरे को संभाल लेना ही असली बात है, क्योंकि एक टीम के खिलाड़ी हैं। इस पैराग्राफ में समझाया गया है कि टीम में एक दूसरे को नहीं चिढ़ाना चाहिए, क्योंकि कोई गोल नहीं कर पाए तो उसे हमें कभी भी उसकी हंसी नहीं उड़ाना चाहिए और टीम में हमें संभल कर खेलना चाहिए, गलतियों को सुधार लेना चाहिए। आफरीन, सोलापुर में खेलने के बाद हमें अपनी टीम की खासियत समझ आई। हमें पता चला कि हमारा आपसी सहयोग कितना अच्छा है। हम एक दूसरे को समझ लेते हैं, संभाल भी लेते हैं। अगर एक खिलाड़ी कितना भी अच्छा हो, अगर टीम ठीक से मिलकर ना खेले तो हम हार भी सकते हैं। टीम के लिए हर खिलाड़ी की ताकत और कमजोरी को समझना जरूरी है। इसमें बताया गया है कि हम सबको टीम में मिलकर खेलना चाहिए, टीम भावना के साथ खेलना चाहिए। अगर मिलकर नहीं खेलेंगे तो हम हार जाएंगे। क्या तुम्हारे किसी दोस्त ने कभी अपने स्कूल, क्लास, मोहल्ले की टीम में खेला है? किसके साथ, कौन था? हमारे दोस्त मोहल्ले में टीम के साथ खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। टीम के लिए खेलना या अपने लिए खेलने में क्या अंतर है? टीम के लिए खेलना अलग बात है और अपने लिए खेलने में अलग बात है। टीम के लिए खेलना दूसरों की भावनाओं का ध्यान रखा जाता है और हमें देश का भी और राज्य का ध्यान रखा जाता है। अपने लिए खेलने में अपनी भावनाओं का ध्यान रखा जाता है। टीम में रहते हुए भी टीम के लिए खेलना, सिर्फ अपने लिए खेलने में तुम्हें क्या अच्छा लगता है? टीम में रहते हुए हमें टीम के लिए खेलना भी अच्छा लगता है, क्योंकि इससे विकास होता है। कहाँ यहाँ तक पहुँचे हो, अब आगे क्या? अफसाना, जब से हम अच्छा खेल रहे हैं तब से हमें कई जगह जाने के मौके मिल रहे हैं। हम अपने राज्य शहर के लिए खेले हैं। हमें उम्मीद है कि कड़ी मेहनत करके हम अपने देश के लिए खेलेंगे। हाँ, फिर क्रिकेट खिलाड़ियों की तरह हमें भी सब जानेंगे। हम सब चाहते हैं हम अच्छा खेलें अपने इलाके और आगे चलकर अपने देश का नाम बढ़ाएं। भारत की लड़कियां गोल्ड मेडल जीतें और करके दिखाएं। इसमें ये बोर्ड लगा है, दिख रहा है आपको, टूर्नामेंट का बोर्ड लगा हुआ है। ये खिलाड़ी बहुत अच्छा खेल रहे हैं। ये लड़कियां भी बहुत अच्छे से खेलती हैं और क्रिकेट की तरह ही इनका भी नाम रोशन हो और ये लड़कियां भी गोल्ड मेडल जीतें। हम भारत के क्रिकेट खिलाड़ियों के बारे में जानते हैं और उन खिलाड़ियों को जानना चाहते हैं कि तुम्हें इसके बारे में क्या लगता है। भारत के फुटबॉल, कबड्डी टीम के खिलाड़ियों को तुम जानते हो? हम बहुत से खिलाड़ियों को जानते हैं कबड्डी, फुटबॉल के। हमने पूछा क्या क्या परेशानियां आईं। खुशनूर, सच में देखो तो आज जो हम हैं वह हमें आसानी से नहीं मिला। लड़कियों को बहुत मेहनत करनी पड़ी, घर वालों को समझाना पड़ा, कभी झगड़ा भी करना पड़ा। यह सब इसलिए क्योंकि आज भी लड़कियों को कम खेलने देते हैं। पहले समय में खेलकूद बहुत दूर की बात, कुछ लोग लड़कियों को पढ़ने नहीं देते हैं, कुछ उन्हें मौका नहीं मिला। इसलिए मेरी माँ मुझे पढ़ाई के साथ सभी तरह का भाग लेने को कहती है, फिर चाहे खेल हो या तैरना हो या फिर ड्रामा। लड़कियों को खेल के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उन्हें घर के लोगों से भी बात करनी पड़ती है। लड़कियां खेल कूद में बहुत दूर की बात है। कुछ लड़कियां पढ़ाते समय भी उनकी माँ और पिता नहीं चाहते हैं कि वो पढ़ें और खेलें, परंतु उन्हें पढ़ाना पड़ता है। अफसाना, आज भी हम सबको खेल खत्म होते ही घर पहुंचना पड़ता है। लड़के तो खेल के बाद यहाँ वहाँ घूमकर बातें करके आराम से घर जाएं तो भी किसी को फ़र्क नहीं पड़ता।
मैं खुद स्कूल से घर आने के बाद अपनी मम्मी के साथ 2-3 घरों में सफाई का काम करती हूँ, फिर पढ़ाई करती हूँ। इसके बाद भी खेलने जाती हूँ। अपने घर में भी मम्मी की मदद करती हूँ। मेरे भाई को अगर चाय चाहिए और वह खुद बनाए तो माँ कहती है 3-3 बहनें हैं, फिर भी भाई को काम करना पड़ता है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि लड़कियों को घर के काम भी करने पड़ते हैं, भाइयों को भी चाय बनाकर देनी पड़ती है और खुद भी साफ सफाई का काम करना पड़ता है। बाद में पढ़ाई करती हैं और लड़कों को ये काम नहीं करने पड़ते हैं। एक लड़की जब जरीन के छोटे भाई को ही देखो, 5-6 साल का है, वह बोलता है, मम्मी तुम दीदी को क्यों भेजती हो? दीदी अच्छी नहीं लगती ग्राउंड में खेलते हुए। अगर उससे पूछो कि तू खुद खेलेगा तो बोलता हाँ मैं तो लड़का हूँ, खेलूँगा। अफसाना, लेकिन सभी बच्चों के लिए खेलना अच्छा है, कितना फ़ायदा होता है खेलने से यह अब हम समझे। मैं चाहती हूँ मैं बहुत अच्छी खिलाड़ी बनूँ ताकि लड़कियाँ और लड़के भी चाहें कि मेरे जैसे बने। इसमें बताया गया है कि लड़के भी चाहते हैं कि ये लड़कियां ना खेलें और हम ही आगे बढ़ें। हमने कहा तुम्हारे बारे में अखबार में आया, अब इस किताब में भी तुम्हारे बारे में छपेगा। यह सोचकर तुम्हें कैसा लगता है? आफरीन, यह जानकर बहुत खुशी हुई, अजीब सी खुशी। ऐसा लगता है हम और अच्छा खेलें, अपने इलाके का, देश का नाम आगे बढ़ाएं। इस टीम की शुरुआत करने वाले और इन्हें खेल सिखाने वाले नूर खान ने बताया, इस इलाके में एक ही ग्राउंड है खेलने के लिए। मुंबई की यह जगह बहुत भीड़ भाड़ वाली है। वहीं है हमारा छोटा सा मैदान, बच्चू खां प्ले ग्राउंड। मुस्तफ़ा खान नाम के एक आदमी हमारे यहाँ रहते हैं। उनसे बहुत डरते थे मगर बच्चे उन्हें बेहद चाहते थे, इसलिए उन्हें सब बच्चू खान कहने लगे। तब इस जगह पर आज जैसा ग्राउंड नहीं था, यहीं मिट्टी के मैदान में वे बच्चों को खेल सिखाते। उन बच्चों में हम भी थे। बच्चू खान की लगन से हमारे कई लोग आज विदेशों की टीमों के मैच खेलते हैं। हमने भी बच्चू खान की तरह आज मैच यहाँ खेला है। इसमें बताया गया कि अफसाना के कोच कौन थे। अफसाना के कोच बच्चू खान के नूर खान थे और यहाँ पर उसने छोटे से मैदान में खेलना शुरू किया था। यह मैदान मिट्टी का था, तब अच्छा मैदान नहीं था। तैयार किया। आज हमारी टीम में कई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं। कुछ खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार भी मिला। नूर खान ने बताया, पिछले कुछ सालों से हमने यहाँ लड़कियों की टीम भी तैयार की। हमारी लड़कियाँ महाराष्ट्र के लिए खेलती हैं, सभी बहुत मेहनत करती हैं। हमारे लड़के लड़कियाँ अलग तरह के परिवारों से आते हैं, कोई छोटे घर से तो कोई बड़े, कोई उर्दू मीडियम से तो कोई अंग्रेजी, मगर यहाँ आकर ये सब एक टीम बनाते हैं। यहाँ इस मैदान पर नूर खान ने बताया कि उन्होंने कई खिलाड़ियों को सिखाया है और लड़कियों की भी टीम बनाई है, वो बास्केटबॉल सिखाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी यहाँ से गए हैं, राज्य स्तर भी खेलते हैं और दूसरे देशों में भी खेल रहे हैं। यहाँ उन्होंने बास्केटबॉल सिखाया था। अब हम इस पाठ के कुछ प्रश्न पढ़ेंगे। पहला प्रश्न, क्या तुम्हारे घर के आसपास कोई खेलने की जगह है? हाँ, मेरे घर के आसपास एक पार्क है जहाँ खेलने की जगह है। वहाँ प्रश्न 2, वहाँ कौन कौन से खेल खेले जाते हैं? कौन कौन खेलता है? वहाँ उत्तर, वहाँ पर क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी आदि खेल खेलते हैं, सभी बच्चे खेलते हैं। टीम में रहते हुए भी टीम के लिए खेलना, सिर्फ अपने लिए खेलने में से तुम्हें क्या अच्छा लगता है, क्यों? उत्तर होगा इसका, मुझे हमेशा टीम के लिए खेलना अच्छा लगता है, क्योंकि टीम के लिए खेलने से टीम जीतती है। जब टीम जीतती है तो हमारा हौसला बढ़ता है और हम
हमें प्रोत्साहन मिलता है, पुरस्कार प्राप्त होते हैं, हम आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होते हैं। हमें टीम भावना से खेलना चाहिए, जीतने के लिए खेलना। मुझे टीम के लिए खेलना अच्छा लगता है। जब पूरी टीम खेलती है तभी टीम जीतती है। अफसाना दीवार फांद चुकी है। लिंग भेद की दीवार भी जो इसकी माँ ने खड़ी की है, सोचकर अपने शब्दों में लिखो वह कौन सी दीवार थी, लिंग भेद का क्या मतलब होता है। उसका उत्तर होगा, हमारे समाज में कई जगहों पर अभी भी लड़के और लड़कियों में फ़र्क किया जाता है। लोग लड़कियों को लड़कों की श्रेणी में नहीं रखना चाहते, जबकि हमारा इतिहास साक्षी है कि लड़कियों और स्त्रियों का समाज के लिए बहुत योगदान रहा है। लड़के तथा लड़कियों में जो भेदभाव करते हैं उसे लिंग भेदभाव कहा जाता है। लड़कियों को अच्छे स्कूलों में नहीं पढ़ाते हैं लोग, और लड़कों को अच्छे स्कूलों में पढ़ाया जाता है। धन्यवाद बच्चों, अब आगे की वीडियो में फिर से मिलेंगे।